ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करेंगे योग बल द्वारा विकर्मों का विनाश। जो बाबा कहते हैं उसकी गुह्य गति क्या है, कैसे समझें मेरे विकर्म विनाश हुए हैं या नहीं हुए हैं, और योग लगाने से पाप नाश क्यों होते हैं, क्या ऐसी अंदर प्रक्रिया होती है जिससे पाप नाश हो जाते हैं। उसके लिए पहले ये समझना होगा पाप लगता कैसे है, फिर समझेंगे पाप उतरता कैसे है। हम सब जानते हैं कि आत्मा मूल रूप में पवित्र है। जहाँ सृष्टि चक्र शुरू होता है तो हम सभी संपूर्ण सितारे, पवित्र सितारे धरती पर उतरते हैं, सब बेदाग होते हैं। किसी पर किसी भी प्रकार की मैल लगी हुई नहीं होती है, क्योंकि सारे पवित्र सितारे धरती पर उतरते हैं। इसलिए धरती स्वर्ग होती है। स्वर्ग में हम क्या करते हैं? सुख देते हैं, सुख लेते हैं। दुखी किसी बात से कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं। आज के मानव के आगे अगर वही वाला स्वर्ग रख दिया जाए, सेम मानव आज वाला उसी सारे स्वर्ग के सेटअप में भेज दिया जाए, तो दुखी होंगे कि नहीं? उतने ही बड़े महल, माल पकवान, सब कुछ प्रकृति सुखदाई, कंचन काया, पुष्पक विमान, सब दे दो। अच्छे से अच्छे एक एक को 25-25 दास दासियां दे दो। दुखी होंगे या नहीं? क्यों होंगे? क्योंकि अंदर में विकार है। तो दुख देने वाले विकार होते हैं। तो आत्मा में विकार न होने के कारण सतयुग में हम सुखी रहते हैं और सुख देते हैं। सिंपल सी बात है। अब द्वापर युग आता है, हम सब जानते हैं। देह अभिमान आता है और विकार आते हैं। जितना जितना आते आते हम उतने ही परसेंटेज में दुखी होते हैं, उतने ही परसेंटेज में फिर दुख देते हैं। जितना विकार की परसेंटेज बढ़ती जाती है, दुखी होना, दुखी करना, ये वाला बिजनेस उतना बढ़ता जाता है, उतना बड़े बड़े लेवल का होता जाता है। उतने हम बड़े बड़े एरिया तक दुखी करते हैं। छोटे विकार वाला 2-4 को दुखी करेगा, वही विकार की मात्रा किसी में बड़ी है, उतना ज़्यादा दुखी करेगा। थोड़ा लोभ है, 2-4 लोगों से ठगी करेगा। ज़्यादा लोभ है, पूरे देश से कर देगा। उससे बड़ा लोभ है, पूरे विश्व के लोगों को बीमार कर डालेगा अपने लोभ के पीछे। उतना बड़ा पाप करेगा ना। तो जितना बड़ा पाप करेगा उतना बड़ा दुख उसको वापस आने वाला है। तो स्टैंडर्ड उस तरह से बढ़ता जाता है विकारों अनुसार। अब विकार चढ़ते दुख देते हैं, चाहे अपने को या दूसरे को। अब जब विकार उतरते हैं तो फिर वही प्रक्रिया वापस चालू हो जाती है जो हमारी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में थी, सुखी होने की, सुख देने की। सिंपल सी बात, अपने को सब देख ले। अगर जब से बाबा का बने हैं, जिस जिसके अंदर जितनी जितनी धारणाएं आई हैं, उतना उतना उसके आसपास के लोग उससे सुखी हुए हैं। किस किस को लगता है
कि मेरे ज्ञान में चलने से कईयों को सुख मिला है, वो हाथ खड़ा करो कि फलाने फलाने जो हमसे दुखी थे अब सुखी हैं। देखो लगभग सबके हाथ खड़े हैं, लगभग टोटल। हाँ, कोई कोई हमारी जो मूलभूत धारणाएं हैं पवित्रता की, शुद्धन की, उसका विरोध वो एक अलग लेवल है। उसमें भी हम नहीं कह सकते कि हम दुखी कर रहे हैं, क्योंकि हम बाय हार्ट किसी का अकल्याण चाहते नहीं हैं, उसमें किसी के लिए अशुभ सोचते नहीं हैं। हाँ, कहीं कहीं युक्ति नहीं आती है, तो उस महान प्रक्रिया में दूसरे का दुख बचा नहीं पाते, युक्ति आती है तो उसको भी हम बचा लेते हैं। अब योग लगाने से भी कर्म विनाश, वो कैसे? क्या जब हम योग लगा रहे होते हैं उसी टाइम भी कर्म विनाश होते हैं, या उसका कोई और रूप है? बाबा कहते हैं योग का फार्मूला है, बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ एक मुझ बाप को याद कर। समझो हम बैठे 1 घंटा, देह भूल गई, देहधारी भूल गए, ठीक से हमने आत्मा समझा हुआ है, ठीक से बाबा को याद कर रहे हैं पूरा 1 घंटा। कोई नहीं याद आया बीच में, चलो माड़ा मोटा आया पर ज़्यादा नहीं आया। क्या समझे उस देर में मेरे कितने विकर्म विनाश हो गए होंगे? एक भी नहीं हुआ। क्यों? बाबा ने कहा हुआ है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर, तेरे विकर्म विनाश होंगे। योग से विकर्म विनाश बार बार बाबा कहती है, और मैंने घंटा योग किया, विकर्म विनाश नहीं हुए होंगे? हो गए होंगे, 2-4 पाप तो कटे होंगे। हाँ जी, कौन सा आधा नहीं हुआ? नहीं नहीं, याद भी किया पूरा घंटा, प्यार से मगन हो के, आंसू भी आ रहे थे, लोग भी कह रहे थे अरे आपसे तो बाबा दिख रहे थे आज। ऐसे हॉल में सन्नाटा था। हम आए, हमको शरीर भूल गया, आपका योग इतना अच्छा था, तो पाप कटे नहीं होंगे मेरे? मैंने अगर 1 महीना पहले किसको गुस्सा किया हो, वो रोया हो, तो वो वाला पाप कट नहीं गया होगा? कभी मैंने झूठ बोल के किसी का पैसा रखा हो और मैंने 5-7 घंटा दबा के योग लगा लिया हो, प्लॉट एक मारा किसी का और 6 महीना दबा के योग कर लिया, उतर नहीं गया होगा वो वाला पाप? कर्म का हिसाब किताब ही तो पाप होता है ना, और योग से पाप उतरते। किसी को पीटा था और योग लगाया, बहुत अच्छा, एकदम शांति आ गई और क्रोध चला ही गया। पीटा था 1 दिन, अब क्रोध आया ही नहीं 6 महीना, तो वो चला नहीं गया होगा, और योग से नहीं आया। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, तुम्हारा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, आज के बाद बस किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, झोपड़ी बनाते हैं अकेला, एक बाबा में, दूसरा ना कोई। नहीं कटेगा पाप? हंस क्यों रहे हो सारे? क्या समझते? हाँ जी, मन साफ है सच में। मन से रोज माफी मांगती हूँ, हे आत्मा जिसको मैंने पीटा मुझे माफ कर दे, आज के बाद कभी नहीं पीटूंगी, और सच में नहीं पीटूंगी, फिर तो माफ हो जाएगा। नहीं, ये हम सिखाते हैं ना योग अभ्यास में, माफी मांगो, माफ कर दो, रोज रोज हम सिखाते नहीं है ये। आप लोग भी कईयों को सिखाते हैं, रोज अमृत वेला, जिनसे भूल हुई माफी मांगो, और जिन्होंने आपके प्रति कोई भूल की माफ कर दो। तो माफी मांगने से माफी नहीं मिलेगी, माफ कर देने से उतर नहीं जाएगा। ये सब गलत है क्या?
हाँ जी, माफ कर देने से योग लगेगा। ओके। और जिनके लिए मैंने गलती की उनसे रोज माफी मांगूं 6 महीना रोज, माफी नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो माफी मिलना पाप उतरना एक बात नहीं है? नहीं, माफी मांगी, आपने कहा माफी मिली और मिली माना पाप उतरा। जो कर्म कर लिया उसका फल मिलना ही है, फिर योग लगाने से क्या मिलना है? बाबा कहते योग से विकर्म विनाश, फिर भी कर्म का फल, तो फिर विकर्म विनाश नहीं हुआ क्या? सुनो, ध्यान से समझना इस प्रोसेस को। अगर सिर्फ योग से विकर्म विनाश होते, सिर्फ, तो इतना आसान था। बाबा परमधाम से उतरते ही गिन के 9 लाख बच्चों को बोलता, सारे घर बार छोड़ो, चलो जंगल मेरे साथ, बनाओ कुटिया, कमाना नहीं, कंदमूल खाओ और दिन रात बाबा 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 में मगन हो जाओ। तो सारे पावन बनते, बाबा ले जाता परमधाम और नीचे उतारता, स्वर्ग बन जाता। कितना आसान काम था। अगर सिर्फ योग लगाए से विकर्म विनाश होते तो बाबा हमें सन्यासी बनाता, बाबा हमसे घर बार छुड़ाता। योग, केवल योग से विकर्म विनाश नहीं, योग से विकर्मों का विनाश करने की शक्ति मिलती है। उस शक्ति को कर्म में प्रयोग करना होता है। जिस स्टैंडर्ड का कर्म में प्रयोग करेंगे उस स्टैंडर्ड से हमारे विकर्मों का खाता परिवर्तन होगा। योग में बेशक आप आंसू बहा रहे हैं, आप बाबा बाबा का गाना गा रहे हैं, आपकी एकाग्रता इतनी जबरदस्त है कि आपका बच्चा रोता भी आपको सुनाई नहीं दे रहा। वो मम्मी मम्मी रोटी रोटी कह के भूखा सो गया और आप बाबा बाबा करके आंसू बहा रहे थे, आपको पता ही नहीं चला। इतना जबरदस्त आपका योग है। तो भी उस योग ने क्या करना है, आपको ऊर्जा देनी है। कभी प्यार की ऊर्जा देनी है, कभी योग ने शांति की ऊर्जा देनी है, कभी सुख की देनी है, कभी आंतरिक आनंद की देनी है। जिस तरह की ऊर्जा योग से प्राप्त करने के बाद कर्म में आप लेकर जाएंगे और कर्म में भी उसी पॉइंट पर जाकर हिट करेंगे जिस पॉइंट में आपका विकार काम करता है, जिस पॉइंट पर आपका कोई बड़ा भयानक संस्कार बार बार आपसे गलती कराता है, वहीं पर आपकी योग की ऊर्जा ने काम किया और वो गलती होना बदल करके गुण बदल गया, गुण बन गया। तो जहां वो आपका विकार गुण बनता है वो आपका विकर्म विनाश होता है। और गुण बनने के बाद वो कितनों को बंटता है, कितनों को सुख देता है। पाप लगा था दुख दे 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 करके। समझो पिछले 63 जन्मों में हम सब ने, चलो हमारे में से कोई एक का डाटा ले लेते कि हमारे में से किसी एक ने 63 जन्मों में 6300 लोगों को दुख दिया। एक जन्म में 100 लोगों को, कम या ज्यादा, चलो थोड़ा थोड़ा दिया, 6300 लोगों को, बहुत ज्यादा वाला नहीं था, कोई कोई को ज्यादा दिया था। अब ये 63 जन्म के 6300 लोग, अब अंतिम जन्म कलयुग का, ये संगम युग वाला, यहाँ सारे मेरे आसपास एक ही गांव में इकट्ठे हो गए। मेरा इलाका है या कॉलोनी है, वहाँ मेरे अड़ोसी बन गए, पड़ोसी बन गए। कोई जहाँ मैं वर्किंग हूँ वहाँ हो गए, कोई जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ हो गए, जहाँ भी वो मेरे आसपास है सारे।
छोटा या बड़ा मैंने उनको दुख दिया था, और अब अगर वापस जाने का टाइम है तो समझो कोई 20 साल से एक शहर में बिजनेस कर रहा हो और 21वें साल में बिजनेस मेट के विदेश जाने लगे, तो 20 साल के उसके सारे जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये है वो है, सारे कहेंगे ना भाई हिसाब किताब सारा चुप करो, किसी से लेना किसी से देना सारा क्लियर करेगा तो विदेश जा सकेगा ना, ऐसे तो नहीं जा सकता। अब हमको भी अपने देश जाना, विदेश आए हुए थे, अब विदेश में आके हमने बहुत तरह का बिजनेस छेड़ दिया, सुख का दुख का। अब ये आखिरी जन्म में अनजाने में हर आत्मा के पास एक मैसेज है कि ये आत्मा गई गई गई, पकड़ लो इसको, इससे जो आपका माल बचा हुआ है ना सारा हिसाब बराबर करो। अब कोई होंगे जिनको आपने सुख के टोकरे भी बहुत दिए हैं पिछले जन्मों में, वो आपके लिए सुख के टोकरे ले लेके आएंगे, बहुतों को दुख के दिए, पर सब कुछ ब्याज समेत आना है, सुख भी ब्याज समेत आना है, दुख भी ब्याज समेत आना है। अब चुकतू करना है हमको। चुकतू करना कैसे होता है? समझो जिस पर कर्ज बहुत है, जब जब उसके पास कर्जदार कर्ज लेने आए तो कर्ज देने वाले की रीत क्या होती है कि अपना थोड़ा सुविधाएं कैंसिल करे, खाना पहनना घूमना कम करे, भले को थोड़ा भूखा रहे, हर्जा नहीं, कर्ज लौटाए, नहीं तो ब्याज बढ़ता जाएगा। यानी तंगी में रह के भी देता रहे। कितना तंग रहे, कहते कर्ज मर्ज होता है, पहले सामने वाले का चुकाओ, चुकाएंगे फिर बाद में हल्के हो जाओ, आज कम खाओ फिर ठीक हो जाएगा, यही फंडा होता है ना, या कोई और होता है? समझो आपका कर्जदार जिससे उधार लिया हुआ आपने, वो लेने आया जब जब आपने उसकी पॉकेट से और पैसा भी छीन लिया, पीट के और भेजा, जब मांगने आया क्या होगा? और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जो लोग हमारे लिए दुख ले लेके आते हैं, कोई कहता है तुम्हें अकल नहीं है, कोई कहते खाना बनाना नहीं आता, सारा दिन काम करते रहो, सोई रहती क्या करती है, ऐसी ऐसी बातें आएंगी। अब ये बात जैसे ही आती है, माना क्या कर्जदार कर्ज लेने आया, हमने दुख का टोकरा दिया था, वो लौटाने आया, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जब कोई हमारी अच्छी बात पर कमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है, हम भला करते हैं वो बुरा करता है, हमने खून पसीने की कमाई से किसी पर बहुत खर्चा किया, वो कहते किया ही क्या है मेरे लिए, और लाओ, वो धोखेबाज निकलता है। हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? परिवारों में ही सबसे नज़दीक कर्जदार है ना हमारे, हम क्या करते हैं? यहाँ वहाँ सुनाते हैं बहुतों को, मेरी सास ऐसी है, क्या बताऊँ आपको, दम घोट के रखा हुआ। सास ने गाली दिया एक बार, हमने मन से गाली दिया, सबको पता है 100 बार। आप ही अपनी रिपोर्ट सुना रहे हो। सास ने गाली दिया एक बार, हमने मन से दिया, करना क्या चाहिए? कोई कर्ज मांगने आया है, वो कर्ज मांगने आई है कि पिछले जन्मों में आपने मुझे बहुत दुख दिया था, लो वापस। हम क्या करते? हम क्या करते? इसी से पता चलेगा मेरे विक्रम विनाश का स्टैंडर्ड क्या है। क्या मेरे में इतना प्रेम पैदा हो गया है कि उसकी नफरत के बदले गिन गिन के प्रेम दूं? क्योंकि जो नोट मांगने आया है, तूने लाखों रुपया लिया था, दे, भले वो गाली दे के बोले दे, हमें लाख देना होगा ब्याज समेत। ऐसे ही कोई सास बन के, कोई पड़ोसी बन के, कोई बिजनेस पार्टनर बन के, कोई वाइफ बन के, कोई हस्बैंड बन के, कोई बच्चे बन के, कोई पड़ोसी बन के, कोई गांव वाला बन के, कोई रेडी वाला बन के,
आपको कोई गालियों के रूप में लौटा रहा है, कोई आपके यहाँ चोरी के रूप में लौटा रहा है, कोई ठगी के रूप में लौटा रहा है, कोई ईर्ष्या के रूप में लौटा रहा है, कोई आपके अच्छे कामों की बदनामी के रूप में लौटा रहा है। अब हमने क्या करना है? इस कलयुगी दुनिया से कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन मतलब टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से, बुरे का बदला बुरा, भले का बदला भला। कोई कोई बहुत बड़ाई करते कह रहे होते हैं, अच्छे के साथ मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं, और अगर कोई झूठ बोले तो मुझे ऐसी आग लगती है। ये कौन सी बड़ाई बोल रहे हैं हम रावण की सेना में तो नहीं हैं, हम ईश्वरीय सेना है, हम शिव शक्ति सेना है, हम गलतियां माफ़ करने वाली सेना है, हम बुरे के साथ भला करने वाली सेना है। कर भला होगा भला, अंत भले का भला। हम तो 100 गाली खा के भी सिर झुका देने वालों में से हैं। बाबा कहते हैं गालियां जिस पर जितनी ज़्यादा लगती हैं, क्या बोला हुआ साकार मुरलियों में? बोलो बोलो, सभी बोलो। गालियां नहीं है, फूल चढ़ रहे हैं। जितने कलंक लगेंगे उतनी बड़ी कलंगी मिलेगी। तो जब कलंक लग रहा होता है, कलंगी याद आ रही होती है। जिसको कलंक में कलंगी याद आए, समझो विक्रम विनाश है, नहीं तो विक्रम और चढ़ रहा है। अब और विक्रम चढ़ाया। अज्ञान काल में एक गलती का एक विकर्म बनता था, और ज्ञान काल में एक गलती का 100 गुना विकर्म चढ़ता है। हिसाबी हिसाब भूल न जाना। इसलिए बहुत बार बहुत बाबा के बच्चों को ये लगता है कि जब ज्ञान में चले थे तब तो बहुत नशा था, बहुत खुशी थी, बहुत तेज़ी से चेंज आया। 2 साल 4 साल 5वें 6ठे 7वें साल में नशा थोड़ा फीका होता गया। 11वें 12वें 13वें साल में, फिर 15वें 20वें साल में किसी किसी के तो कदम भी पीछे जा रहे हैं। फिर से बाजार में गोलगप्पा खाते दिख जाते हैं। बहुत कर लिया परहेज। फिर अमृत वेले सोए मिल जाते हैं। बड़े योग लगा लिए, ज़रा सिर दुखता था, सिर तो इतना ज़रूर सा दुखा और नींद पूरी कर ली। क्या हो गए हैं विक्रम विनाश? हुए या नहीं, पर थक ज़रूर गए हैं। क्यों थके हैं? क्योंकि अपने योग का रिजल्ट दूसरों में ढूंढ रहे हैं कि मेरा फलाना तो अभी तक सुधरा ही नहीं। अरे आप योग फलाने के लिए लगा रहे थे शायद, अभी तक भी। बहुतों ने योग बल का अर्थ यही समझा है, 40 दिन योग करो बेटा ठीक हो जाएगा। करते हैं ऐसे योग माताएं? मैंने बेटे के लिए 40 दिन का योग रखा हुआ। किस किस ने ऐसे वाले प्रयोग किए? गलत नहीं है, रिजल्ट आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की मुरादों की तरह आते हैं। आज चढ़ावा चढ़ाओ, मुराद पूरी। और मुराद पूरी करनी है, अगला चढ़ाओ और अगला चढ़ाओ। आज ये वाले पढ़ाई में कंसंट्रेशन से मार्क्स सिद्ध करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ लिखो 108 बार, फिर पढ़ाई करो 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 और नंबर आ गए फर्स्ट, वाह, अभिमान और बढ़ गया। अधूरा। स्वमान ज़रूर यूज़ किया,
लेकिन रियल स्वमान में स्थिति नहीं बनाई, उसको मंत्र की तरह केवल जंतर बना के यूज़ किया। रियल जीवन परिवर्तन का नाम राजयोग है। ये कोई केवल मंत्र पाठ नहीं है। कोई छोटे छोटे सेंटर्स ऐसे भी देखने में आते हैं जहाँ बाबा के कमरे में पानी की बोतलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जहाँ भोग पुड़ियों की तरह यहाँ वहाँ लोग इसलिए ले जा रहे हैं उसका बुखार उतर जाएगा, उसका ये हो जाएगा, और रिजल्ट आ रहे हैं और वो इतने से राजी हैं। क्या इतने से रिजल्ट के लिए भगवान ने हमें राजयोग सिखाया था? हमारे यहाँ एक माता ज्ञान में चली, थोड़े वर्षों बाद उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आया। फिर चेकअप करते करते पीजीआई के डॉक्टर्स की एक टीम ने ऑब्जर्व किया कि उसके ब्रेन में कुछ नई आर्टरीज बन रही है और पहले वाला ब्रेन नॉन फंक्शनल हो गया है, और उस टाइम की रिपोर्ट अनुसार उसको डेड होना चाहिए था, जबकि वो जिंदा थी। तो उन सब ने पब्लिश भी किया, ये देखिए इनके मेडिटेशन का कमाल, देखिए वो अब तक जिंदा, 10 साल और हो गए। तो जब उसने ऐसा सारा अनुभव हमको सुनाया, तो वो एक जगह क्लास कराती है बहन, तो हमने उनको कहा अच्छा इतना ज़बरदस्त आपका अनुभव है, आपने अपने क्लास वालों को वहाँ सुनाया? कहती दीदी सुनाया भी नहीं है और सुनाऊंगी भी नहीं। मैं कहा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है, सुनाओगी क्यों नहीं? कहते इससे हमारा योग बदनाम हो जाएगा। मैं कहा बदनाम होगा या रोशन होगा? कहती नहीं, बदनाम हो जाएगा। इसके बाद लोग केवल अपनी बीमारियां ठीक कराने आने लग जाएंगे। योग से बीमारियां ठीक होती हैं, जबकि बीमारियां ठीक होना हमारे राजयोग की चमत्कारिक शक्ति का छिलका मात्र है, उसका बाय प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट है। राजयोग आत्मा को विकारों से मुक्त बनाता है। राजयोग से आत्मा के विकार नष्ट होते, संस्कार परिवर्तन होते, हमारे अंदर सहन शक्ति आती है, त्याग बढ़ता है, वैराग बढ़ता है, संयम बढ़ता है, हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र होती है। कहती वो सब भूल के लोग आ जाएंगे बीमारी ठीक करो, और अगर हम कहेंगे पवित्र रहो, कहेंगे वो नहीं होता, बीमारी तो ठीक हुई नहीं। तो पहला सब्जेक्ट है राजयोग, आत्मा को पावन बनाता है, मीन्स 5 विकारों से मुक्त करता है। क्या इस बात के लिए स्वमान लिखते हो कि मेरी ईर्ष्या छूट जाए? इस बात के लिए लिखते हो कि मेरी नफरत समाप्त हो जाए, मेरा अमृत वेला अच्छा हो जाए, मेरी नींद कम हो जाए, मेरी लोभ वृत्ति कम हो जाए, जो भाई से मेरा प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, मेरे मन से वो इच्छा खत्म हो जाए कि मुझे ज्यादा हिस्सा मिले? क्या इसके लिए स्वमान लिखते हो? क्या इसके लिए जोर लगाते हो? ये है विकर्म विनाश। जो अभी पता चले कि आत्मा में कितना परिवर्तन आया, कितना दुनिया भूल गई। कल तक लगता था मेरा बेटा, आज पड़ोसी का और मेरा इकट्ठे खड़े हैं, मुझे ध्यान देना पड़ता है, अच्छा मेरा वाला कौन सा है? नष्टो मोहा, जैसे ब्रह्मा बाबा, युगल सामने आती है, बेटी दिखती है, बेटी सामने आती है, एक बार तो पहचानने में जोर लगा बाबा को, ये बच्ची कहां से आई है? निर्मल शांता दादी। क्या ऐसी स्थिति आई है? देहभान की चादर उतर जाए तो कहेंगे विकर्म विनाश हो रहे। क्या उस महानता से हमने राजयोग को पकड़ा है?
या अभी हम राजयोग के बाय प्रोडक्ट से बहुत खुश हो रहे हैं? प्रोडक्ट तो चावल चाहिए था शैलर में से, शैलर से निकली जीरी घर ले जाके जला के उस पे एक कप चाय बना के बड़े खुश हैं। मुफ्त में मिल गई ये भूसी। क्या हमें खेतों से भूसी प्राप्त हो जाए हम खुश हैं? बदले में एक कप चाय मिल जाए हम खुश हैं हमारे 1 साल की मेहनत के बदले? तो शायद छोटे छोटे प्रयोगों से ये पानी का घूंट पिया बुखार उतर गया, ये भोग खाया, ये भक्तों के लिए है। हम बच्चे हैं, हम वारिस है। वारिस माना क्या? सिर्फ जो बाबा का वही मेरा नहीं। वारिस माना जैसा मेरा बाबा वैसी मैं। सिर्फ बाहर से कुछ मिल गया उसको वारिस नहीं कहते। आने वाला जमाना हम राजयोगियों की और भूखी नजरों से देख रहा है कि ओम शांति वाले बहुत गुण शक्तियों से भरे होते हैं। ये हमारी पीड़ाएं दूर करेंगे और उन सब की पीड़ाओं का कारण है कामनाएं, जो 5 विकारों से भरी हुई कामनाएं हैं। कहीं वो मोह की कामनाओं से तड़फते होंगे, कहीं काम विकार की अतृप्ति की कामनाओं से तड़फते होंगे। मेरी फ्रेंड छोड़ के भाग गई, आजकल इसके बड़े डिप्रेशन है। ऐसे तड़फते लोग आएंगे। कोई लोभ वृत्तियों से तड़फ रहे होंगे, कोई अभिमान वृत्तियों से तड़फ रहे होंगे। मेरे को फलाने ने गाली दे के भगा दिया, अभिमान की चोट से तड़फते लोग, और ऐसा ऐसा दुखी होंगे, चीत्कार कर देंगे अभी शांति दो। वो कामनाओं के अटैक से दुखी हैं। और कहीं ऐसे समय पर हम भी अपनी किसी कामना के लिए योग तो नहीं लगा रहे कि मेरा बेटा MBBS में पास हो जाए, डॉक्टर बन जाए एक बार, बस बाबा दिन रात योग 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 योग। भूल गए विनाश होने वाला। नारे लगाते हैं शिवरात्रि पे, कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला, जागो जागो, समय पहचानो ये राजयोगियो, जागो जागो, समय पहचानो। तैयारियां कर रहे हैं 40-40 साल की। जी पहले मकान छोटा था, अभी ज़रा बड़ा बनाया, दोनों बेटों का हो जाएगा। बना रहे हैं थोड़ा, फिर मधुबन में आराम से समर्पित हो जाएंगे। पता नहीं कब होंगे, विनाश तो कल होना। तैयारी 40 साल की है। थोड़ा अलग मिलके देख लो, सबकी प्लानिंग्स पूछ लो, सबकी पूछ के देख लो, माताओं की, बहुओं की, पोतों की, दोतों की। ऐसी इंटरेस्ट दिखाती कहानी में, जो हमने सवाल एक पूछा होता है कहीं जंगल में, ऐसा घुस जाएंगी। नहीं दीदी आप भी थोड़ा योग करना, बहु अच्छी आज ब्रह्मा भोजन बड़ा सारा कराऊंगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, दीदी दोस्त सेवा पे बुलाना। अच्छा पहले बेटे को तो पतित बना लूं ना, उसके लिए आप योग लगाना। सावधान, खुद के पवित्रता के लिए मारें खाई बच्चों को पतित बनाने के ढोल बजा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। बीके को एक दूसरे को घरों में बुला रहे हैं, आना मेरे बेटे की शादी में, बहू देखने तो आना। किस बात की खुशी चढ़ी है? हमारे बाय एंड लॉज में लिखा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नियमावली में लिखा है, ब्राह्मण कुल भूषण आपस में एक दूसरे के यहाँ शादियों में आना जाना नहीं कर सकते, खाना पीना, धन का लेन देन, बच्चों के संबंध जोड़ना नहीं कर सकते। और बहुत स्थानों पर इस बात को शान समझते हैं। राजयोग से बहुत दूर निकल आए है। राजयोग है देह भूलो, देह के संबंध भूलो,
आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक बाबा के बच्चे, वो व्यवहार फिर से जागृत करो, नहीं तो विक्रम विनाश की प्रक्रिया बहुत दूर है। अभी इसकी गुह्य गति और अधिक है। राजयोग के द्वारा विक्रम विनाश कैसे होते हैं? 5 विकार मूल 7 गुणों में परिवर्तित होते हैं। जिसका राजयोग के द्वारा विक्रम विनाश का सीरियस ध्यान है, वो 7 गुणों पर तप करे पूरा साल। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये 7 बेसिक एनर्जीज, रिप्लेसमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वाइसेस एंड नेगेटिव डीड्स। हर पाप कर्म खत्म करने की, हर पुराना संस्कार बदलने की ताकत इन 7 मूल गुणों के अंदर है। क्रोध, क्रोध के साथ 100 विकार छोटे छोटे और आते हैं, सब नष्ट हो सकते हैं अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा का ठीक विधि पूर्वक अभ्यास किसी का हो जाए। ठीक ठीक जिसको कहते हैं, ठीक से गहरी फीलिंग में जाएं, मैं शांत आत्मा हूँ। जो कल की मुरली में बाबा कमेंट्री करा रहे थे, शांति धाम की निवासी हूँ, शांति का अवतार हूँ, शांति दूत हूँ, अशरीरी वाली स्वीट साइलेंस। बार बार सन्नाटा बढ़िया वाला फील करे, अंदर चुप फील करे, सकून फील करे, परम धाम निवासी फील करे, शांति सागर को फील करे, संकल्पों में ठहराव फील करे, थॉट्स की स्लो स्पीड फील करे, उस डेप्थ में देह से न्यारा ऐसा फील करे जैसे देह सारी छूट गई, अकेला बिंदु यहाँ ऐसा जगमगाया, बस बिंदु किरणें फैला रहा हूँ, फैला रहा हूँ, फैला रहा हूँ, फैला रहा हूँ। बैठा हूँ घंटों, ना भी बैठा हूँ, चलते फिरते वो आवाज़ से परे की स्थिति खींचे, जिसको बाबा कई बार कहते हैं आवाज़ में आना मुश्किल है या आवाज़ से परे जाना मुश्किल है। ये अवस्था अगर किसी ने ठीक पकड़ ली है ना, तो व्यवहार में ऐसी शांति आएगी, गाली देने वाला प्यारा लगेगा, कहना नहीं पड़ेगा गाली देने वाले को माफ़ करो, लगेगा नहीं सास सताती है, नहीं बेचारी का पार्ट है, कुछ भी बोल, नहीं नहीं उसके लिए कुछ मत बोल, मेरे को कुछ बोलती नहीं, उसको पता नहीं बेचारी को। हाय वो आपको कह रही थी कौन से छोटे घर से आ, भले कह रही थी ना माता जी है, बूढ़ी है, निकल जाता मुंह से कुछ, माइंड ही नहीं होगा। ऑटोमेटिक चेंज। जैसे भूख मारने के लिए डंडा नहीं मारा जाता, रोटी खाई जाती है, रोटी खाई भूख गई। ऐसे ही अशांति से हम दूसरों से गलत व्यवहार करते, शांति आई अशांति गई, सुख आया, सुख का सागर बाबा, अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंशियस जॉय, आत्मा परमात्मा के प्यार का सुख ले रही हूँ, वो मिलन का सुख ले रही हूँ। मुझे फील होता है बाबा मुझे टच करता है, बाबा मुझे हक करता है, बाबा मुझे किरणें देता है, बाबा मुझे शक्ति देता है, वो सुख अब मुझे जीभ का सुख नहीं खींचता है। गोलगप्पा देखा, घास देखा, एक लगता है कि अब जीभ चंचल नहीं है, मन आनंद पा रहा, मन आनंदित। अगर रियल वाला आनंद है ना, कहना नहीं पड़ेगा भाई, अच्छा ब्रेड तो खा सकते ना बाद जाके, अच्छा बिना प्याज का दही चावल तो खा लिया करूँ ना किसकी शादी में, पूछना ही नहीं पड़ेगा। जीव कह देगी अशुद्ध, नॉट अलाउड, भूख नहीं है, अपने आप ऑर्डर आएगा, पेट भरा है, 3 दिन भी भूखे होंगे लगेगा पेट भरा है। कईयों का ना बड़ा कुछ परहेज करते हैं, बाकी तो सारे बहुत अच्छे हैं, कोई विकार उनमें है, कोई अपने में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसको विकारी थोड़ी बोल देंगे हम,
वाणी मीठी रहेगी। स्वाभाविक चेंज। योग अगर ठीक लगाया तो ये योग से परिवर्तन, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ऊर्जा बदलती है। एक ऊर्जा थी मिले 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 नहीं तो ये मारेंगे, दूसरी ऊर्जा है मिल गया, पा लिया, बहुत अच्छा लग रहा है बाबा का मिलना, बहुत सुकून है। अब देने का दिल करता है, सुख दूं, प्यार दूं। कोई कुछ कर रहा है, गलती कर रहे हैं, प्यार दूं, ऐसे मचलेंगे अंदर से, किसी के काम आ जाऊं, ऐसी फीलिंग्स आएंगी। ये स्वाभाविक चेंज होगा तो समझा जाएगा योग के सब्जेक्ट पे काम किया। नहीं तो बहुत सारी माताएं भाई आजकल एक इंतज़ार में घूमते, कोई दीदी, कोई दादी, कोई महारथी भाई ऐसा मिले जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम सुनाऊं। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा दोस्त, ऐसा कुछ करो। उनको कहेंगे कुछ करो, आप सकाश दो, आप ये करो ना, मेरी ये समस्या ठीक हो जाए। मेरी ना पवित्रता की धारणा नहीं हो रही। फैशन इतना किया होगा, दीदी बताओ ना पवित्रता की धारणा के लिए क्या करूं। तो ऐसों के लिए दिल करता है एक बार कोर्स दोबारा करो, आत्मा का पाठ समझो, देह से न्यारा आत्मा समझो, तो पवित्रता के गाने नहीं गाने पड़ेंगे। सामने वाले की दृष्टि वृत्ति अपने आप बदल जाएगी। आप देह को, अपनी देह को भूलो, सामने वाले को आत्मिक भाव से देखो, रिस्पांस आते है, अपने आप परिवर्तन होते हैं। आप बाबा की बेसिक शिक्षाओं पर ध्यान दो। एक दिन में 100 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं कौन? 100 बार, कम से कम 100 बार। मैं कौन? मैं ये मिट्टी नहीं, मैं अनीता नहीं, मैं मम्मी नहीं, मैं बहन नहीं, मैं वाइफ नहीं, मैं आत्मा। आत्मा आत्मा, भाई भाई। सामने वाले को देखो जैसे एक स्केल्टन के बीच में स्टार है, मास है नहीं। अपनी दृष्टि ठीक करो, सामने से रिस्पॉन्स ठीक आ जाती है। बाबा ने दूसरों को पकड़ के ठीक करने कराने का सब्जेक्ट हमको नहीं दिया है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यहाँ भट्ठी से एक सबसे बड़ा चेंज ये करके जाओ कि दूसरे के बदलने का इंतज़ार छोड़ दो, दूसरे को दोष देना बंद करो। जहाँ कहीं दूसरा आपकी असुविधाओं का कारण है, समझो वहीं अपने पुरुषार्थ में बहुत सारा काम बाकी है। अभी गुड विशेस ठीक दी नहीं है, आत्मा ठीक समझा नहीं है, बाबा से ठीक प्यार लेके प्यार के वाइब्रेशन ठीक फैलाए नहीं है, तो दूसरी तरफ से नफरत आ रही है। अभी ठीक से मन शांत किया नहीं है तो विरोध आने पर क्रोध आ रहा है। ठीक से आत्मिक भाव जगाया नहीं है तो सामने वाला विकार की दृष्टि से देख रहा है। ठीक से अभी तक सबके लिए सत्कार भाव पैदा किया नहीं है तो लोग हमें कमेंट करते हैं, अच्छा हमारे यहाँ नहीं खाओगे, हम आपके यहाँ नहीं खाएंगे। तब कमेंट करते, स्वमान में रहो। और बहुत महत्वपूर्ण विषय राजयोग का, दूसरों को भी स्वमान की दृष्टि से देखो। भले अज्ञानी हो, भले दूसरे धर्म के हों, केवल आत्मा भाई भाई की महान नज़रों से देखो। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ है, समझो काला कोयला भी है, आप हीरा देखो तो उसका कालापन कम होता जाएगा। ये नहीं काला है कोयला है, ऐसा देखेंगे तो उसका कालापन बढ़ जाएगा। तो अंदर से अपने को परिवर्तन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हट्स के लिए 1 बजे जाना, अभी 7 मिनट बाकी है।
पूरे 1 बजे ही जाना। हाँ, भले बीच में फ्रेश होके जाना हो, जो उठे हैं तो कोई हर्ज नहीं। बात क्लियर हुई? राजयोग द्वारा विकर्म विनाश क्लियर हो रहा? कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी को? कोई क्वेश्चन आ रहा है इस पे? विकर्म विनाश का साइन पता चलेगा मेरे परिवर्तन से। अगर दूसरा बिगड़ा था, बिगड़ा है, तो भी मैंने देखना है कि उसके बिगड़े होने से जितना पहले दुखी थी मैं आज भी उतना ही दुखी हूं, तो कसूर उसका नहीं है। वो चाहे उतना ही बिगड़ा हो, मेरा दुख समाप्त हो चुका होना चाहिए। ये है सुख के सागर से सुख लेना। सामने वाला बिगड़ा दुखी करता है, हम दुखी होते थे, क्योंकि दुख देने वाला अपना अभिमान होता है, अपना अज्ञान होता है। मैंने अज्ञान में ज्ञान भरा है, मैंने अभिमान को प्रभु प्यार से भरा है, तो अब सामने वाले का दुख ग्रहण नहीं होना चाहिए। ये है मेरे ऊपर राजयोग का प्रभाव। योग मन का विषय है। बंधन बाहर होते हैं, विरोध बाहर होते हैं, हमें कमल फूल समान रहने का निर्देश है। एक एक शिक्षा बाबा की अनमोल है, उसको एज इट इज़ पालन किया जाना चाहिए। भक्तों की तरह किसी भी रेडीमेड चमत्कार का इंतज़ार बंद कर दो। ये पढ़ाई है, ये लड़ाई है, ये चढ़ाई है, खुद करनी पड़ेगी। पढ़ाई खुद पढ़ो तो पास हो, टीचर के पढ़े के नंबर हमको नहीं मिलते हैं। ये चढ़ाई है, चढ़े से क्रॉस होगी। ये लड़ाई है, लड़े से जीत होगी। बिन किए कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए भक्ति मार्ग वाला अकर्मण्यता त्यागनी होगी। भक्ति मार्ग में रिचुअल करो और इंतज़ार करो कि कोई गुरु आएगा, कोई सिद्ध आएगा, मेरे काम कर देगा। अब बाबा आ गया है, कहता है मैं गाइड करता हूँ, मैं मदद करता हूँ। चलना तुमको है, करना तुमको है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए वास्तव में राजयोग कर्म योग है। सही मायनों में ये कर्म योग है। तो कर्म करते कितना बाबा खींचता है, कर्म करते कितना आत्मिक भाव आया है, उतना ही आपने अभी तक योग लगाया है। बैठ के आप क्या क्या अनुभव कर रहे, जो भी कर रहे, उसकी कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई है कर्म में बाबा बाबा आया, कर्म में आत्मिक भाव आया, तब आपके अनुभवों को सत्य माना जाएगा। वरना तो बहुत बड़े बड़े अनुभव सुनाने वाले कर्म क्षेत्र पर बहुत फेल भी मिलते हैं। बहुत ऐसे कहने वाले, भाई मेरा ना योग तो लगता ही नहीं, कर्म क्षेत्र पर पास मिलते हैं। क्योंकि ये राजयोग राजयोग है। इसमें ज्ञान का मंथन भी उतना ही अनिवार्य है जितना बैठकर एकाग्र होके बाबा को याद करना। सही एकाग्रता उसी की होती है जो ज्ञान युक्त रहता है। बात स्पष्ट हुई? ज्ञान मंथन में बड़ी ताकत है। ये मंथन योग को शक्ति बनाता है। यही रियल अनुभव माने जाते हैं, परिवर्तन के अनुभव। तो इसलिए अपने जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें नंबर 1 सब्जेक्ट धारणा को माना जाना चाहिए। क्या धारण किया? हाँ, 3 ग्रुप वाले, जो 5 नंबर ग्रुप वाले, जो भी कोई बैठे उठ सकते। विषय बहुत गुह्य है।
पूरे जीवन में समझने वाला है। अभी तो कुछ शब्दों में हमने पिरोने का जोर लगाया, लेकिन अगेन एंड अगेन इस पर विचार करके इस अनुकूल व्यवहार लाना कि योग बल से मैंने कितने भी कर्म विनाश कर लिए, इस पर अपनी आँख हमेशा गड़ी रहे, कितने बाकी हैं, क्योंकि यही हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। क्लियर? अभी पूरा करते 2 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर हमारे आदरणीय विजय भाई जी आए हैं। आपके पास बहुत सुंदर ग्राम विकास विंग का प्रोजेक्ट है, तो अभी उसके विषय में थोड़ा सा आप सबसे रूबरू होंगे। 2 मिनट साइलेंस करते पहले। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सिरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सिरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।